जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होगा, ज्ञानी होगा, सबसे पहले उसका सारा जोर शुद्धात्मा पे होगा। वो सारी बात एक ही बात कहेगा कि तुम आत्मा का अनुभव करो, इसके बिना धर्म नहीं होगा। जब भी बोलेगा वो कभी क्रिया कांड में धर्म, क्रिया कांड को बड़ा, क्रिया कांड पालो, इसका उपदेश नहीं देगा। वो हमेशा ये कहेगा कि क्रिया कांड बात की चीज़ है, पहले देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय, तत्व का सच्चा निर्णय और तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति करो, इसके बाद देखा जाएगा। उसकी सारी ताकत इस पे रहेगी। वो कभी आचरण को धर्म नहीं बताएगा, शुभ भाव को धर्म नहीं बताएगा, शुभ भाव की प्रेरणा नहीं करेगा कि शुभ भाव करो, शुभ भाव करो। वो ये कहेगा कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, तुम शुभ भाव में से एकत्व तोड़ो और अपने आयक गायक की दृष्टि करो, शुभ भाव भूमिका के अनुसार होगा ही होगा। ये कुछ बातें हैं जो सामान्य ज्ञानी की, इतनी बातें तो होनी ही चाहिए और इतना निर्णय होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष ही आचरण भूमिका से ज़्यादा करता हो, ये पढ़ लिया ना अपन ने, आचरण भूमिका से ज़्यादा समझ गए कि वो भूमिका है नहीं, मान के चलो ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है और 6 प्रतिमाओं का पालन करता नहीं, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले रखी है, माने ब्रह्मचर्य, तो वो अपने आप में ही पाखंड है ना कि तुमने ये आचरण क्यों ले रखा है कि साहब मुझे शादी विवाह नहीं करना था। तो अच्छी बात है, नहीं तो अब 6 प्रतिमाओं का पालन भी करो ना। नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपसे कहूँ, आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है, आपने एक व्यापार कर रखा है, फैक्ट्री लगा रखी है, तो अब आप फैक्ट्री नहीं जाओ, आधे मन से जाओ, आधे घंटे के लिए जाओ, तो फैक्ट्री का क्या होगा कि साहब बर्बाद हो जाएगी। कि साहब बर्बाद है, हम तुमसे तुम भ्रम से कहोगे कि हमने फैक्ट्री लगाई थी बर्बाद हो गई, तो हम कहेंगे क्यों हो गई कि हमें ज़्यादा मन नहीं था। तो मन नहीं था तो करी क्यों? तुमसे किसने कहा था ये सब काम करने को? नहीं करते ना, शांति से घर में रहते। ऐसे अगर तुमने जब ब्रह्मचर्य बनने, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, ब्रह्मचारी बन गए, जगत के सामने घोषणा कर दी कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, अब मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना मेरे भाई है, ना बहन है, इतनी बड़ी घोषणा कर दी, तो फिर वो ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन जैसे आगम के अनुसार जैसे होना चाहिए वैसे करते। फिर तुमने आधा अधूरा क्यों किया? न प्रतिमाओं पे ध्यान दिया, ना सामायिक पे ध्यान दिया, ना उपवास पे ध्यान दिया, बस ब्रह्मचारी बन गए। तो भैया और भले ही तुम समय सार खोल के पढ़ाओ, तो ये तुम्हारा पाप है। फिर तुम्हें संवेदन कैसे होगा? जो दूसरों की श्रद्धा से खिलवाड़ करे, समझो मेरी बात, मैं तुम्हारा, तुम मुझे बहुत बड़ा त्यागी वृत्ति मानो, समझना मेरी बात, उदाहरण के लिए, और मैं त्यागी वृत्ति हूँ नहीं, और तुम मुझे त्यागी वृत्ति मान के नमस्कार करते हो, मेरी अनुमोदना करते हो, मेरी पसंद, तो मैं मायाचारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो ये मायाचारी का पाप सम्यक दृष्टि कैसे कर सकता है? सम्यक दृष्टि तो साफ साफ बोल देगा कि भाई मेरा ऐसा कोई आचरण नहीं है, तुम मुझे इस तरीके से मत मानो, न इस तरीके से मेरी आदर करो, इस आदर के योग्य मैं नहीं हूँ। इसलिए अवरज सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी से पैर नहीं छुलवाता। बड़े के रूप में छू लो वो अलग बात है, जैसे माँ बाप के छूते हैं, बड़े भाई के छूते, लेकिन वो धर्म के रूप में वो कहता ना किस बात की कि नहीं साहब आप, अरे ना इससे कुछ नहीं होता। अंतर समझ में आया? तो गुरुदेव कितने बार बोलते थे कि हम देव शास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं है, ख्याल में हम तो सामान्य हैं, श्रावक, अपने कितने दफे घोषणा करते थे। और अभी ब्रह्मचारी बने नहीं तो लोग ऐसे पैर छुलवाते हैं कि महाराज भी फेल हो जाए, महाराज फेल हो जाए, ऐसे पैर करके बैठे रहते हैं। और अगर पैर नहीं छुओ उनके तो उनके चेले चपाटे खड़े रहते हैं। और अगर तुमने पैर नहीं छुए तो तुम्हें इतने क्रोध से देखेंगे और तुमसे सीधा बोलेंगे, विनय नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। तो मैं अभी, तुम तत्व की बात करते हो, तत्व सीखने आए हो, अरे क्या तत्व सीखोगे? अभी तुम्हारे अंदर विनय नहीं है, तो विनय माने क्या? एक ब्रह्मचारी जी के पास में गया और मैंने गुस्ताखी कर दी कि भैया, और मैं प्रवचन करता रहा, मैंने प्रवचन बंद नहीं किया।
तो मैं सबसे बड़ा उद्दंड व्यक्ति हो गया, मैं सबसे ज़्यादा अभिनय वाला हो गया। और बाद में मेरे से मिलना हुआ तो बोले तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारे अंदर विनय बिल्कुल नहीं है। तो हमने कहा ये विनय क्या होती है, हमने क्या कर दिया ऐसा अभिनय के लिए? बोले वो तुम नहीं समझोगे। हमने आजू बाजू के चेलों से पूछा कि हमने क्या कर दिया भाई, हमें ये तो पता चले। बोले तुम प्रवचन करते रहे उनके आने के बाद। तो मैंने कहा भैया वो मेरे से पहले आ गए, मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी कहा था कि समय पे मतलब जब 8 बजे का टाइम दिया है कि 8 बजे मुझे प्रवचन बंद करना है और वो अगला 7:45 बजे आके बैठ जाए तो मैं क्या करूं? मैं तो 8 बजे तो ही करूंगा। और हम कौन सी कोई गाली दे रहे थे, हम भी तो तत्व की बात ही सुना रहे थे। तो तत्व की बात सुन ली तो क्या दिक्कत हो गई? अभी अभिनय की परिभाषा है। तो ये अहंकारी पुरुष का लक्षण है, ये ज्ञानी का लक्षण। जैसे मोदी कैमरे के सामने दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, कितने उसके वीडियो आते हैं, अगर कैमरे के सामने आ जाए तो हटा देता है बिल्कुल। अभी एक वीडियो आया, उसने कैमरा के फोटो के चक्कर में सामने वाले मुख्यमंत्री को रोक दिया, कह रहा दूर खड़े रहो पहले फोटो खींच रही। माने मेरे साथ भी किसी का फोटो नहीं लगना चाहिए, अखबार में भी फोटो अकेला आना चाहिए। ख्याल में है कि काय के लक्षण है, पीछे कर देता है। काय के लक्षण है? तीव्र अहंकार के। तो वो राजनेता का अहंकार है, ये धार्मिक ब्रह्मचारी का अहंकार है। दूर 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 दूर, किस बात के दूर, क्या दूर? ख्याल में है कि नहीं? पैर छुलवा नहीं है और कपड़े छूना मत। देखे तुमने हैं? देखे कि नहीं देखे? पैर छुलवाने और कपड़े छूना मत, और गलती से कपड़े छू लिए तो भाई साहब आफत हो जाएगी। तो ऐसे ऊपर कर लेंगे वो पजामा या धोती वोती जो ही पहने, ठीक है ना। और अरे तो भैया जब तुम्हें कपड़े की इतनी शुद्धता चाहिए तो पैर ही क्यों छुलवा रहे हो? पैर छूने में ज्यादा शुद्धता है कि कपड़े में शुद्धता है? बताओ, पैर ज्यादा आत्मा से जुड़ा हुआ है कि कपड़े है? आत्मा के प्रदेश कहाँ फैले हुए हैं? पैरों में, कपड़े में तो नहीं फैले। कपड़े की शुद्धता बचाते फिर तो पैर खूब छू रहे लोग, सिर्फ धर धर के छू रहे। कई लोग तो ऐसे खतरनाक होते हैं, वे ऐसे छू लेते हैं, सिलाई रख देते हैं पैरों में। ख्याल में आया कि नहीं आया? और वे धोती ऊपर करते फिरेंगे, ऊपर ऊपर अशुद्ध, दूर दूर। इतने ही शौक है शुद्धता का तो कहो कि कोई पैर नहीं छुए, घोषणा करो कोई आके मेरे से पैर नहीं छुएगा, 10 फुट दूर से बात करो। जैसे कोरोना आया था ना, डॉक्टरों ने अपना अपना कांच लगा लिया था, तुम लगा लो कि भाई लोगों में ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, कपड़े नहीं छुएगा, हमारे पास नहीं आएगा। बात बढ़िया। तो ये अहंकार में जो डूबे पड़े हैं आचरण के नाम पर, और अपने आचरण की ख्याति से ही खुश होते हैं। जैसे कोई साधु का, अब तुम पूछ रहे ना कि सम्यक दृष्टि, ये बता दे रहा हूं, कोई साधु का आचरण जगत प्रसिद्ध हो रहा है, अखबारों में तब छप रहा है कि वो ये नहीं खाते, वो ये नहीं खाते, वो ये नहीं खाते, तो वो साधु उसका विरोध करेगा, वो कहेगा ये क्या सब बताते फिरते हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? भाई आत्मा की बातें छापो, स्वरूप की बातें छापो। ये क्या 2 कौड़ी की बात है कि नमक नहीं खाते, कि धनिया नहीं खाते, लेकिन इन बातों का रस है। और आजकल इन बातों का फिर इसलिए चढ़ रहा है रस मुमुक्षुओं में भी, क्योंकि गुरुदेव का प्रभाव खत्म हो गया, तत्व ज्ञान कमजोर पड़ रहा है। तो बस ले दे के फिर अजीब को धर्म के नाम पर खाने पीने का आचरण समझ में आता है।